जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा ये कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 29 तारीख और 30 तारीख के लिए। तो दोस्तों इन 2 दिनों के लिए यदि मैं बात करूं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति बनी हुई है इन 2 दिनों में, क्योंकि ये जो 2 दिन रहेंगे इस समय में भाग्य काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। भाग्य का साथ मिल रहा है इन 2 दिनों में और बहुत बढ़िया स्थिति इस समय में दिखाई दे रही है। ये जो समय रहेगा इस समय में यदि हम देखें तो एक धन प्राप्ति के लिए देखें, आर्थिक स्थिति के लिए देखें तो बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है इन 2 दिनों को। और ये जो 2 दिन रहेंगे इस समय में भाग्य का साथ भी मिल रहा है तो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। कोई परेशानी यदि आ रही थी कार्यों में तो वो भी परेशानी दूर होगी और कुछ कार्य ऐसे भी रहेंगे जो अचानक से आपके भाग्य की बदौलत पूरे हो सकते हैं। धर्म कर्म में इस समय में काफ़ी आपकी रुचि रहेगी और उसका काफ़ी फायदा भी आपको रहेगा, मान सम्मान में वृद्धि रहेगी। कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं इस समय में और यदि हम कार्यों के सिलसिले में देखें कुछ यात्राएं आपकी यदि हो रही हैं तो इस तरीके की स्थिति बन रही है कि कुछ आपको कार्य के सिलसिले में यात्रा करना पड़े तो उसमें भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं और धन भी कमा सकते हैं आप। जब इस समय में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो बहुत एक अच्छा मुनाफा भी देखा जा सकता है, क्योंकि इस समय में जैसे मैंने कहा है कि आपके लिए भाग्य काफ़ी सहायक है। और ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें यहाँ से सीधी दृष्टि रहेगी आपके लिए आपके तीसरे भाव पर। तो जो तीसरे भाव पर दृष्टि होने से एक तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे आप इन 2 दिनों में। कार्य जो परेशानियां आपको पिछले कुछ समय में आ रही थी तो वो भी दूर होती हुई दिखाई देंगी और एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देखने को रहेगा इन 2 दिनों में आपके लिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये हर तरीके से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं। परिवार वालों का भी आपको इस समय में सहयोग मिलेगा। ये समय जो रहेगा इसमें बस थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मंगल की स्थिति देखें तो धन स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं और बुध की स्थिति देखें तो बुध 28 तारीख से गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में और बुध का जो ट्रांजिट हो रहा है इसका भी प्रभाव रहेगा। लेकिन जब बुध की हम स्थिति देखें तो बुध वृश्चिक राशि में यानी कि आपकी राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं 28 तारीख से, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो समय रहेगा इसमें काफ़ी बढ़िया योग बने हुए हैं आपके लिए यदि आप व्यापार करते हैं तो बुध का ये जो गोचर रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि आपके लिए जो कि आपका भाव होता है बिजनेस के लिए देखा जाता है या फिर आपके लाइफ पार्टनर के लिए देखा जाता है। तो आपका यदि प्रेम जीवन की बात करें या आपकी वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया स्थिति देखी जा सकती है इन 2 दिनों में। तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये 2 दिन जो हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं आपके लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा आपको, क्योंकि इस समय में गुरु जो हैं वो गुरु आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मंगल और गुरु ये जो 2 ग्रह हैं ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि क्रोध पर नियंत्रण रखें, तनाव से बचकर रहें। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ये जो समय रहेगा उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, तो कुछ मिली जुली स्थिति कहेंगे। हेल्थ के लिए जरूर ध्यान रखिएगा, तो लापरवाही हेल्थ को लेकर बिल्कुल नहीं करनी है। हो सकता है कि इस समय में कार्यों की वजह से आप अपनी हेल्थ पर ध्यान ना दे पाएँ, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस समय में काफ़ी फायदा रहेगा धन की स्थिति को लेकर यदि हम देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय है ये। और इस समय में जो लोग फैशन वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, ग्लैमरस हैं या जो ग्लैमर वर्ल्ड होता है जिसे हम कहते हैं कि आर्टिस्ट के लिए देखा जाता है या फिर आपके ग्लैमर के लिए, फैशन के लिए, या फिर जो लोग ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करते हैं, सैलून वगैरह चलाते हैं, कोचिंग सेंटर है, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, तो इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं कि ये जो समय रहेगा ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत अच्छा समय हम इसे कह सकते हैं इन 2 दिनों में। यदि नौकरी पेशा है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस समय में कोई ट्रांसफ़र वगैरह के लिए आप सोच रहे हैं, काफ़ी समय से आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, नौकरी करते हैं, तो इस समय में आपके लिए स्थितियाँ बनी हुई है। आपका थोड़ा सा बस ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो आपके उच्च अधिकारी वगैरह हैं उनसे किसी भी तरीके का मनमुटाव ना रखें आप।
और ये जो समय रहेगा, यदि कोई कार्य आपको दिया गया है तो उसको आप पेंडिंग ना छोड़ें, अपने कार्यों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय में कुछ स्थितियां ऐसी रहेंगी कि एक जो बाहरी दिखावा या बाहरी भटकाव की तरफ आपका जो एक अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा आपके लिए। तो ये जो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी कि जो भटकाव है उस भटकाव से बचना है और अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एनर्जेटिक तो आप रहेंगे और सही तरीके से अपने कार्यों को आप करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति इस समय में देखी जा सकती है। यदि हम बात करें 31 तारीख के लिए, तो 31 तारीख में भी दोस्तों ये जो समय रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि 31 तारीख में आपके लिए कैरियर के लिए देखा जाए तो कैरियर के लिए इस समय में थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा है कि भाग्य की बदौलत भी काफ़ी कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी एक अचानक सी कोई अवसर प्राप्त हो सकता है जो आपके लिए कैरियर में ग्रोथ को लेकर आ सकता है। लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में पिता के साथ अनबन हो सकती है। 31 तारीख में थोड़ा सा पिता के साथ किसी भी तरीके के वैचारिक मतभेद से बचकर रहना होगा आपको। और इसके अलावा आपके लिए धन लाभ के काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। ये समय कुछ भागदौड़ हो सकती है, कार्यों के सिलसिले में हो या फिर आपके लिए कुछ ऐसे कार्य हों जो आपको भागदौड़ करनी पड़े, लेकिन ये जो समय रहेगा इसमें काफ़ी अच्छा कहना चाहिए कि एक जो आपने मेहनत की हुई है, जो आपने प्रयास किए हुए हैं, उनके लिए जो आपने एफर्ट्स डाले हुए हैं अपने कार्यों के लिए, तो इस समय में बहुत अच्छी स्थितियां देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु जो है मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं 31 तारीख से, तो प्रभाव रहेगा। और गुरु का जो प्रभाव रहेगा ये कहीं ना कहीं सकारात्मक स्थिति आपके लिए बना रहा है। तो जो भी परेशानियां यदि कार्यों में भी आ रही थी या कुछ अड़चने भी आ रही थी, तो वो अड़चने भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी जरूर रखनी चाहिए इस समय में, और अपनी माता की सेहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा यहाँ से हम इस समय में यदि बात करें 31 तारीख के लिए, तो थोड़ा सा आपको गलत संगत से बचना रहेगा। जैसे कि मैंने कहा है कि विद्यार्थी वर्ग हो या फिर आप नौकरी पेशा लोग हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, लेकिन इस समय में स्थितियां ये रहेंगी कि 31 तारीख के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आप थोड़ा सा जो गलत संगत है, गलत कार्यों से, गलत लोगों से थोड़ा सा बच कर रहिएगा। मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखिएगा। इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए स्थितियां तो महत्वपूर्ण बनी हुई हैं, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति भी रहेगी, कुछ मिलीजुली स्थिति भी बनेगी, क्योंकि बाकी जो ग्रह होते हैं कुंडली में और जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है उनका प्रभाव सभी का कुछ ना कुछ रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए, चाहे आपकी हेल्थ हो, और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा और सही तरीके से कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। और यदि आप कुछ बिजनेस वगैरह के लिए सोच रहे हैं, कुछ धन का निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ी सोच समझ कर ही आप धन का निवेश कीजिएगा, क्योंकि ये समय जो रहेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आने वाला साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे, आपके जीवन में तरक्की लेकर आए और आपके लिए सुख समृद्धि आपके जीवन में आए। तो उसके लिए एक सही तरीके से सोचते हुए, सही कार्यों को करते हुए और सही तरीके से प्लानिंग करते हुए धन का निवेश आप किस तरीके से करते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ये जो समय रहेगा, इस समय में हो सकता है कि आपका कुछ खर्चा अधिक हो सकता है, या फिर इस समय में आप मनोरंजन के लिए भी, अच्छे खान पान के लिए या फिर कुछ खरीदारी के लिए भी धन खर्च की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो समय रहेगा, तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। और अकेलापन महसूस हो सकता है इस समय में, 31 तारीख की बात कर रही हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा आप दूर करने की कोशिश कीजिएगा। तो नकारात्मकता से बचना है आपको, और ये जो समय रहे काफ़ी आपके लिए बढ़िया रहे, इसके लिए आप प्रतिदिन सूर्य को जो है जल चढ़ाइएगा। ये उपाय आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे काम बनेंगे, परेशानी आपकी दूर होंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और नया साल आपके लिए काफ़ी बेहतर रहे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ जय माता दी।